एक एंडलेस डिबेट बार बार चली जा रही है। ठीक है। और मतलब ये वीडियो जो होगा इट विल पुट एन एंड टू एवरीथिंग। ठीक है। जैसे लास्ट टाइम भी सीटीसी क्लासेस में जो सर पढ़ाते हैं उन्होंने, और इस बार भी चार्टर्ड स्टडीज ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को हाईलाइट किया। ठीक है। लास्ट टाइम सर ने किया था, इस बार उसने किया। सो वेरी वेरी थैंकफुल टू हिम टुडे, एंड वेरी वेरी थैंकफुल टू सर दैट डे एज वेल। फिर हम लोग ने भी उस चीज को, सेम मुद्दे को बोला था। तो इस बार चेकिंग में क्या हुआ है और व्हाट हैज एक्चुअली गॉन रॉन्ग। ठीक है। मैं आपको सारी चीजें एक ही वीडियो में समराइज कर दे रहा हूं। ठीक है। अगर मैं फाउंडेशन की बात करूं तो फाउंडेशन के पेपर में, बहुत सारे पेपर में, स्पेशली अकाउंट्स के पेपर में माइनस मार्किंग देखी गई है, 0.5 नेगेटिव की तरह ग्रीन कलर से। ठीक है। ग्रीन कलर से। तो ये किस लिए काटे गए हैं आपके? ये आपने आईसीआई का सर, आईसीआई के चेयरमैन का सीए इंस्टाग्राम पर चले जाइएगा। रोहित रुताविया उनका नाम है। सर्च करके उनकी वॉल पर जाके देख लीजिएगा। मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाया भी था। उन्होंने क्लियरली बोला था ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेट अगर आप नहीं फॉलो कर रहे हैं तो हम ये नंबर काट रहे हैं। तो ये देखा गया है। क्या ये जस्टिफाइड है? नो, नॉट जस्टिफाइड। मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूं और एकदम सत्य बात बोल रहा हूं। किसी को बुरा लगे तो कुछ नहीं कर सकते उसमें। दूसरा पॉइंट नंबर 2, फाउंडेशन के लॉ के पेपर में जो चेकिंग हुई है, ठीक है, चेकिंग में फिर वही गड़बड़ हुई है जो पिछली बार हुई थी। जहां पर स्टूडेंट को अवार्ड होने चाहिए थे मार्क्स, उसने पूरा सजेस्टेड आंसर जैसा ही आंसर लिखा है बहुत सारे लोगों ने। ठीक है। फिर भी उसको एवरेज मार्किंग में 3.5, 4, 7 नंबर के क्वेश्चन में देके आगे बढ़ा दिया गया है। ठीक है। उसके बाद क्या किया गया है कि जिससे स्टूडेंट, या आपने देखा ना, इस बार ज्यादा लोग लॉ का मुद्दा नहीं बना रहे। क्यों पता है? क्योंकि 8-8 नंबर ग्रेस दिए गए हैं। तो इंस्टीट्यूट ने एक तरीके से बिलो एवरेज चेकिंग करके 8 नंबर ग्रेस देके तुमको खुश कर दिया कि भाई तुम 8 नंबर ग्रेस, इसलिए बच्चे ज्यादा मुद्दा भी नहीं बना रहे। ठीक है। बात रही अकाउंट्स में। अकाउंट्स में 3.5 नंबर, 3.5 मार्क्स सबको ग्रेस दिए गए। ठीक है। लेकिन ये 0.5 करके नंबर काटे गए। ठीक है। ये जस्टिफाइड नहीं है। ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं, अंडर एनी ग्राउंड्स। मतलब लॉजिकली उसका कोई रीजन नहीं है। चौथी बात, इंस्टीट्यूट ने जो खुद के सजेस्टेड आंसर दिए हैं, पता नहीं क्या है। मतलब मैंने 5 टीचर से कंसल्ट किया है, फिर चैट जीपीटी से किया, फिर अपने वेटरन टीचर्स जिनसे खुद पढ़ा था उनसे भी कंसल्ट किया। 5 लोगों से पूछने के बाद सजेस्टेड आंसर भी गलत है, और उस सजेस्टेड आंसर से बच्चों का क्वेश्चन चेक करके उनको भी आंसर गलत दिया गया। अब ये कौन सा क्वेश्चन है मैं बता देता हूं। एक डीम्ड पब्लिक कंपनी का क्वेश्चन आया था कि अगर एक प्राइवेट कंपनी एक सब्सिडरी बन जाती है एक होल्डिंग कंपनी की, मान लो होल्डिंग कंपनी पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी सब्सिडरी कंपनी है, और वो उसकी 100% होल्डिंग बन जाती है। ठीक है। तो वो डीम्ड पब्लिक हो जाएगी। 100% छोड़ो, लेस देन 100% होगा तो भी डीम्ड पब्लिक हो जाएगी। लेकिन वहां डीम्ड पब्लिक का क्या मतलब है कि उसको स्टेटमेंट्स पब्लिक में दिखाना पड़ेगा। क्वेश्चन बोलता है कि वो शेयर्स भी इशू कर सकती है बाहर वाले को, और आईसीआई बोलता है हाँ कर सकती है। कहां है भाई ये? चैट जीपीटी पर नहीं है, लॉ में नहीं है, बेयर एक्ट में नहीं है, टीचर्स बोल रहे हैं नहीं है, आपने पता नहीं कैसे छाप दिया। तो भाई आप ये थोड़ा आंसर दिखाइए, ये कहां है? ठीक है। अच्छा चलिए वो भी हटाइए। आप बोल रहे हो यही सही आंसर है, ठीक है, यही सही आंसर है, आपने बोल दिया। आप मेरे को मॉड्यूल दिखा दीजिए कि कहां पर मॉड्यूल में ये एक्सप्लेनेशन दी हुई है। अब वो दिखा दीजिए। आपने सिर्फ इतना बोला है ना, डीम्ड पब्लिक कंपनी। मॉड्यूल में इसकी एक्सप्लेनेशन कहां दी हुई है कि डीम्ड पब्लिक कंपनी मार्केट में प्राइवेट कंपनी शेयर्स इशू कर सकती? कहां दिया हुआ है? ये कहीं नहीं दिया हुआ है, और ये सही भी नहीं है। मैंने अमित सर से पूछा है, वोरा सर जो है, जो भैया कोर्ट तक में प्रैक्टिस करते हैं, उनसे मैंने पूछा है, चैट जीपीटी से पूछा है, मैंने दूसरे वाले अमित पोपली सर से पूछा है। इतने टीचर से कंसल्ट करने के बाद मैंने आपको ये बता रहा हूं, सिर्फ अपने बलबूते पर नहीं। तो भाई तुम सजेस्टेड ही गलत हो। सजेस्टेड से गलत तुम उठा के पेपर में गलत चेक कर रहे हो, क्या हो रहा है इसे? ठीक है। तो ये है चेकिंग का सत्य। मैं इतने दिन रुका इसलिए था कि आरटीआई देखना चाहता था। सो दिस इज द ट्रूथ ऑफ द चेकिंग। ठीक है। अब ये सब में आपको क्या करना चाहिए? 100% प्रिपेयर करो अपना
फॉर्मेट को परफेक्ट बनाओ, क्योंकि ये याद रखो वो हर चीज में नंबर काटने के लिए बैठे हैं। मैं तो ऐसे बोल रहा हूं, तुम ये मान के पेपर लिखो कि आईसीआई तुम्हारा दुश्मन है और तुमको अपने दुश्मन को इंप्रेस करना है, तो इतना अच्छा लिखो कि वो अगर दिल में तुमसे खुन्नस भी मान के बैठा है तो तुमको पास करा दो। बस यही करना है, ठीक है, और कुछ नहीं। ठीक है, बस इसी चीज को ध्यान में रख के करना। अब जो बच्चे नई जर्नी शुरू करने जा रहे हैं, सितंबर 26 तारीख से नया बैच आ रहा है हमारा, ठीक है, योद्धा का। सितंबर 26, मैं सुबह सितंबर 26 बोल रहा हूं। मार्च 26 से आ रहा है फॉर सितंबर अटेम्प्ट, ठीक है, फॉर सितंबर अटेम्प्ट। इसमें आप जुड़ जाओ, कोड सीएसजी है। फाउंडेशन से इंटरमीडिएट की जर्नी एक साथ कवर करो, कॉम्बो लेके फाउंडेशन इंटर, क्योंकि जो हमारे साथ फाउंडेशन में 300 प्लस लेके आता है वो इंटर में भी रैंक लेके आता है। आप जोड़ी देख लीजिए, साधना, हिमांशु त्यागी, कबीर, उसके बाद सत्यम, उसके बाद ऋषि, ये सारी जर्नियां इन्हीं लोगों की है जो लोग फाउंडेशन में 300 प्लस लेके आए, प्रणव, और इंटर में भी रैंक लेके आए। तो ये जर्नी तभी होती है जब आप जर्नी में कमिटमेंट रखते हैं, फाउंडेशन से इंटर की। इस नंबर पर कॉल करिए एंड गेट ऑन गोइंग। देखो भाई, आईसीआई नहीं बदल रहा, हमें ही अपने आप को बदलना पड़ेगा, और कुछ किया नहीं जा सकता। ठीक है, आप चाहोगे तो मैं किसी पेपर को लाके यहाँ पर डिटेल्ड एनालिसिस भी करके दिखा दूंगा कि कौन कौन सी गलतियां पेपर में बच्चों ने की है, सो जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ऑल द वेरी बेस्ट, गेट योर प्रिपरेशन गोइंग, आई एम ऑलवेज हियर विथ यू। टेंशन नहीं है, रिविजन चल रहे हैं, दबा के पढ़ेंगे, फोड़ेंगे फिर से।